अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज अफ़गान पनाहगज़ीनों को लेकर इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक की सदारत की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। और ये ऐलान तमाम सूबों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। 10 अप्रैल भी तकरीबन गुजर गया, अब 11 अप्रैल है, यानी 10 अप्रैल तक मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहीं ना कहीं ये इस्तिस्ना मांग रखा था कि 10 अप्रैल तक रिलैक्सेशन कीजिए। हमारा अमला है वो ईद की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियों पर गए हुए हैं, वापस आएंगे तो हम ज़रा इस निज़ाम को मज़ीद तेज़ करेंगे। तो अब तमाम हिदायत तमाम सूबों को दे दी गई हैं, बाशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के किसी के पास अब कोई रीज़न नहीं है। लिहाजा तमाम के तमाम जो मशीनरी है रियासत की या सूबाई हुकूमतों की, वो इस काम के ऊपर लग जाए कि तमाम अफ़गान पनाहगज़ीन पहले मरहले में वो जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर वो जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद है, उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए और भेजना भी होगा। इस हवाले से जो नंबर्स आए हैं किन किन सूबों से आए हैं, तो पहला इनिशिएटिव आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद से जो तमाम चीज़ें चलती हुई आपको नज़र आ रही हैं वो किस हद तक तेज़ी के साथ हैं, वो नंबर्स आपके सामने रखेंगे किन किन सूबों से। और इसके साथ बगराम एयरबेस से मुतालिक पाकिस्तान आखिरकार बोल ही पड़ा है, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अफ़गान पनाहगज़ीनों को लेकर नंबर्स आपके सामने हम रख देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि गैर कानूनी मुकीम और अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद ये सिलसिला जारी सारी है और सबसे बड़ा नंबर्स हमारे सामने आया है। 7,000 के करीब एक ही दिन में अफ़गान बाशिंदों को उनके मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से भेजा गया है। आप ये कह सकते हैं कि जब से 1 अप्रैल से ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ है तो सबसे बड़ा नंबर्स अब तक का ये है कि 7,000 अफ़गान बाशिंदों को भेजा जा चुका है। अब इसमें से किस सूबे से कितने थे वो नंबर्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा से तफसीलात कुछ यूँ आती हैं कि तोरखम के रास्ते से 2,547 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 3,130 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा गया। महकमा इमिग्रेशन ये कहता है कि 1 अप्रैल से 2025 से यानी कि अब तक 8,115 वो हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड था, उन्हें भेजा गया है। और इसके अंदर जो जिनके पास कार्ड्स नहीं थे उनके नंबर से एक अलहदा से बयान किए गए हैं। और टोटल में महकमा इमिग्रेशन के मुताबिक 2023 से यानी 30 अक्टूबर 2023 से अब तक कितने अफ़गान पनाहगज़ीन वापस जा चुके हैं, तो उस हवाले से ये इदारा नंबर्स पर यह बताता है कि 4,91,317 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जा चुका है। इसके अंदर वो है जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अच्छा, अब इसके अंदर इस्लामाबाद, पंजाब और दीगर सूबों की क्या हालत है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। तो नंबर्स हमें सरकारी ये बताते हैं कि इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से भी अफ़गान पनाहगज़ीनों की वापसी का सिलसिला जारी सारी है, जिनमें 1 अप्रैल से अब तक इस्लामाबाद से 160, पंजाब से 4,931 और गिलगित बल्तिस्तान से एक अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर को वापस भेजा गया है। जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वो हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद था, जिनके पास नहीं था वो नंबर से अलहदा हैं। पेशावर से नंबर हैं 6,706, इस्लामाबाद से 1,573, पंजाब से 6,115, आज़ाद कश्मीर से 38 और गिलगित बल्तिस्तान से मजमूई तौर पर सैकड़ों अफराद अफ़गानिस्तान भेजे जा चुके हैं। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर से अब तक 6,132 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। मुहिम के दौरान 8,227 से ज़्यादा अफराद को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया है, जबकि 2,095 अफराद अब भी होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। अच्छा, इस हवाले से जो पंजाब के हवाले से बिलखसूस हमारे तमाम दोस्त लाहौर के हवाले से बात कर रहे थे कि लाहौर में अभी भी बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान पनाहगज़ीन मौजूद हैं, कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया जा रहा। तो डॉक्टर उस्मान अनवर उन्होंने IG पंजाब जो हैं उनके हवाले से ये बयान भी सामने आया, उनके सामने सवाल भी रखा गया। तो उनका ये कहना था कि 10 अप्रैल तक, वही मैं बात करूँ कि तमाम सूबों में अब एक रिलैक्सेशन थी, 10 अप्रैल तक वो रिलैक्सेशन अब ख़त्म हो चुकी है, जिसका इज़हार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया कि इस मामले के ऊपर अफ़गान तालिबान की जानिब से जितना भी दबाव आ जाए और जितनी भी बैन अल-अक़वामी तंजीमें हैं उनका तमाम का तमाम दबाव आ जाए, लेकिन अब इस पॉलिसी को इससे पीछे नहीं हटा जाएगा, ना ही इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कल यानी कि 11 अप्रैल को एक नया सिलसिला आप देखेंगे और इस सिलसिले के अंदर मज़ीद आप शिद्दत होती हुई देखेंगे। पैटर्न हमें वही है कि जो सूबा पकड़ेगा, जिस सूबे की पुलिस होगी, यानी कि लाहौर से कोई पकड़ा जाता है अफ़गान पनाहगज़ीन, उसे गिरफ़्तार किया जाता है, तो पंजाब पुलिस ही अपनी निगरानी में उसे
सरहद पार छोड़ कर आएगी। इसी तरह सिंध के लिए भी यही पॉलिसी है और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए, तमाम सूबों के लिए भी यही हिदायत जारी की गई हैं। अब ये नंबर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं और इसके अंदर कल से अब देखते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, इसके अंदर फ़कत रस्मी तौर के पर बातें ही थीं या अमलन भी हमें कुछ नज़र आएगा। और इस हवाले से जो मकान मालिक हैं या दुकान के मालिक हैं, उन्होंने अफगान पनाह गुज़ीनों को अपनी दुकानें या घर दे रखे हैं, उनका भी डाटा हासिल कर लिया गया है। अब मालिकान के अगेंस्ट भी कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। और इस हवाले से हेल्पलाइन नंबर्स वही हैं, 15 रेंजर्स की हेल्पलाइन है, सूबाई हुकूमतों ने अपनी अपनी भी हेल्पलाइन जारी की हैं। उस हवाले से मुस्तनद जो हमारे पास मालूमात आएंगी, नंबर्स आएंगे, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी खबर के पर आते हैं कि जो बगराम एयरबेस से मुतल्लिक बड़ा चर्चा है कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है बाकायदगी के साथ, ख़ुद अफ़गान तालिबान का मीडिया इसको कवर कर रहा है या ऐसी मालूमात दे रहा है कि अमेरिका के हवाले की गई हैं, मगर अफ़गान तालिबान इस खबर से इनकारी हैं, तरदीद कर रहे हैं बैक टू बैक। पाकिस्तान की जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि बगराम एयरबेस से मुतल्लिक अमेरिका को दी गई है, अफ़गान तालिबान की जानिब से नहीं दी गई। तो उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये सामने रखा है कि पाकिस्तान के पास फ़िलहाल ऐसी कोई मालूमात नहीं है जिनसे ये मालूम हो सके कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अमेरिका को बगराम एयरबेस दी गई है। और अगर दी गई है तो अफ़गान तालिबान का इंटरनल मैटर होगा, लेकिन उसके ऊपर जो भी पाकिस्तान के खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो पाकिस्तान सामने भी रख देगा, दुनिया के सामने भी और अफ़गान तालिबान के सामने भी। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि उनके पास ऐसी कोई तफसीलात नहीं है जिनसे ये मालूम हो सके, या मुस्तनद मालूमात आप कह सकते हैं, जिनसे ये ज़ाहिर हो कि अफ़गान तालिबान की जानिब से बगराम एयरबेस जो है वो अमरीकी हुकाम के हवाले कर दी गई है। तो ये अब तक की मालूमात हैं जो हमने आप तक पहुँचाई। अगर आप समझते हैं ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।